नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद उषा में। और आज मैं आपके लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं। मैं आशा करती हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। अगर हम बात करते हैं कि भाषा संवर्धनी सभा जो थी उसके संस्थापक कौन थे, तो यदि हम संस्थापक की बात करते हैं, ठीक है, तो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, बाबू तोताराम या फिर प्रेमचंद। तो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो वह कौन सा हो जाएगा? हमारा बाबू तोताराम। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाबू तोताराम। तो जो भाषा संवर्धनी सभा थी उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? बाबू तोताराम। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगमोहन सिंह की नहीं है? याद रखिए क्या पूछा गया है? नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जब हम परीक्षा में देखते हैं तो क्या होता है, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी होती है और समय की कमी के कारण हम प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ते। इसीलिए प्रश्न को सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पूछा गया है तो उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए क्या है कि सबसे पहले आप नहीं को क्या कर लें? सर्कल कर लें। ठीक है, क्या कर लें? सर्कल कर लें। तो चलिए देखते हैं। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, श्यामलता या फिर प्रेमलता। तो अगर हम इसमें से बात करें कि जगमोहन ठाकुर की या जगमोहन सिंह की नहीं है, तो इसमें से कौन सी नहीं है? प्रेम प्रलाप नहीं है। अगर हम बात करें कि प्रेम प्रलाप किसकी है, तो प्रेम प्रलाप जो रचना है वो किसकी है जी? भारतेंदु की है। किसकी है? भारतेंदु की है। ठीक है, बाकी ये जो तीन हैं ये किसकी हैं? ये जगमोहन ठाकुर की हैं। चलिए इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? याद रखिए यहाँ पर भी जो हमसे प्रश्न में पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है, या फिर अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं किसकी? स्वच्छंदतावाद की, तो हमें याद रखना है कि जो स्वच्छंदतावाद है उसमें कभी भी बाह्य जगत पर जोर नहीं दिया जाता। ठीक है, क्या होता है? जोर नहीं दिया जाता, यानी कि बाह्य जगत को नहीं, अपने आंतरिक जो मन है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो जो सही कथन है एक बार उनको भी देख लेते हैं। यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, बिल्कुल सही है। इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है, यह भी सही है। अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है, यह भी तीनों जो आखिर की पंक्तियां हैं ये सही हैं। तो इसमें से जो नहीं है वो क्या है? बाह्य जगत की विशेषता नहीं है। ठीक है, कौन सी रही है? बाह्य जगत को अधिक महत्व देना, यह जो है स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन है? अगर हम बात करते हैं भारत भारती, देखिए सबसे पहले तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है किसी न किसी रूप में। हो सकता है कि क्या पूछ लिया जाए कि इसकी रचना किसने की थी। ठीक है, यहाँ पर तो यही प्रश्न पूछा गया है कि इसकी रचना कौन से काल में हुई थी या कौन सी सदी में हुई थी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार जो है इसको परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए भारत भारती के जो रचनाकार हैं वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु। तो जो भारत भारती रचना है वह किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। और मैथिली शरण गुप्त को ही राष्ट्र कवि की उपाधि, ठीक है, जो मैथिली शरण गुप्त है उनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी जी। किसकी? राष्ट्र कवि की उपाधि। और ये किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। अच्छा, अब ये कौन सी रचना के लिए दी गई थी अगर हम इस पे बात करें तो?
थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर इसमें रचना की बात की जाए, ठीक है, तो कौन सी रचना थी? भारत दर्पण, ठीक है। कौन सी रचना थी जी? भारत दर्पण। भारत दर्पण के लिए, ठीक है, भारत दर्पण के लिए क्या किया गया था जी? महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को क्या दी थी? राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, ठीक है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो देख लेते हैं किसकी है यह परिभाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए ये पंक्तियां बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, इसीलिए इन पंक्तियों पर जोर दिया जाता है कि यह पंक्तियां किसकी हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं किसका? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ठीक है, यह पंक्तियां हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की और परीक्षा में बार बार इस प्रकार की पंक्तियां पूछी जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिए को क्या पूछा गया कि गलत कौन सा है, ठीक है। सामाजिक अंधविश्वासों, रेडियो आदि पर व्यंग्यपरक रचनाएं, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं, जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां या फिर जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि गलत कौन सा कथन है, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3, जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ। यह जो कथन है ये गलत है और जो सही कथन है वो कौन कौन से हैं? सामाजिक अंधविश्वासों, रेडियो आदि पर व्यंग्यपरक रचनाएं, जी बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रीय चेतना तो सबसे प्रमुख स्थान पर थी और जहाँ तक हम जानते हैं कि क्या है, भारतेंदु ने जन जागरण और सामाजिक सुधार के लिए भी बहुत सारी रचनाएं की थी, जिसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण है जंगल राज, ठीक है, और गुरु और चेला वाली बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं जो उन्होंने की थी। अंधेर नगरी, चौपट राजा, ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे अपने पूर्वीपन की परवाह किए बगैर अपने बैसवारे की ग्रामीण कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। यह कथन किसका और किसके विषय में है? अब ध्यान दीजिएगा कि यह कथन किसने कहा था और किसके विषय में कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु के विषय में कहा था, नगेंद्र का बालकृष्ण भट्ट के विषय में था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रताप नारायण मिश्र के विषय में था, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रेमघन के विषय में था। तो यदि हम बात करें सही ऑप्शन की तो यह किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र के विषय में यह कहा था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये गद्य रचना होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ये गद्य रचना। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि ऐसी रचना जिसको क्या समझते थे? कमल के रूप में, ठीक है। तो यह जो कारीगरी थी, इस प्रकार की जो समझने की जो क्षमता थी वो किसकी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, गोविंद नारायण मिश्र की, बद्रीनाथ भट्ट की, या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। तो यहाँ पे जो अगर हम सही आंसर की बात करें तो वह क्या हो जाएगा हमारा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? जब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की तो उसका जो पितामह है वो किसको कहा जाता है? ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को, रामधारी सिंह दिनकर को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को। जब हम बात करते हैं किसकी? पितामह की, तो पितामह के लिए जो हमारा सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? भारतेंदु
हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर हम मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो उन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा था। क्या कहा था? कौटुंबिक। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, कौटुंबिक कवि कहा था। ठीक है, और अगर हम रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो समय सूर्य कहा गया है उनको। ठीक है, क्या कहा गया है? समय सूर्य। तो ये भी आप याद रख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो क्या थी? जब हम बात करते हैं आधुनिक काल की, ठीक है, क्या बात करते हैं? आधुनिक काल की, तो उसमें सबसे बड़ी विशेषता किस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था? कौन सी सबसे प्रमुख विशेषता थी? चलिए, मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, नव गीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना, या भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना। तो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो वह क्या हो जाएगा हमारा? गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक कौन है? देखिए, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी को परिष्कृत किया था ना, उसी प्रकार ब्रज भाषा का जो साहित्य था उसको भी किया था। अब ये कहा किसने है और किसके विषय में कहा है? ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि भारतेंदु के विषय में कहा गया है, और कहा किसने है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बकरी विलाप किसकी रचना है? जब हम बात करते हैं बकरी विलाप की, ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, प्रेमघन की है, बालकृष्ण भट्ट की है। यह किसकी रचना है? बकरी विलाप किसकी रचना है? तो बकरी विलाप जो है वह किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? कि जो कविता है वह खड़ी बोली में लिखी जानी चाहिए, तो यह किसने की थी? प्रेमघन ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, भारतेंदु ने, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। ठीक है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में जो आंदोलन किया था उसकी जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 19वीं शती में खड़ी बोली हिंदी विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार थे? मुकुटधर पांडे, चंद्रबली पांडे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या फिर पंडित नरेंद्र शर्मा। तो यहाँ पर जो हमारा जो सही ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन्होंने जो है हिंदी के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और साथ ही साथ इन्होंने इसके हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ी थी। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। कर्ण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन किसका है? ध्यान से सुनिएगा, यह जो है पिछली परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, इसीलिए इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और बार बार रिपीट होते हैं ऐसे प्रश्न। और रिपीट होने का कारण क्या है कि ये पंक्तियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, इसीलिए बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, कर्ण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ध्यान से सुनिए, कर्ण मतलब कि जो आपके हृदय में है उसमें जो चित्र उभरते हैं उनकी जो चित्र हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, उनका नाम कविता है। ये किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, या फिर श्याम सुंदर दास ने कहा था। तो ये किसने कहा था?